हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेक्चर नंबर 9 की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमारे जो प्रीवियस लेक्चर हुए हैं, लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8, उन दोनों में मैंने आपको मात्रक पद्धतियों के हिसाब से सभी भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करना सिखाया है। आप सभी को मालूम है, उचित तरीके से मैंने आपको मात्रक ज्ञात करना सिखाया है। आज हम उन्हीं मात्रकों से रिलेटेड कुछ बात करेंगे, लेकिन वो मात्रक थोड़े से आपको हटके मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको मात्रक सिखा रहा था, जैसे ही मैंने आपको मात्रक ज्ञात करना सिखाया है, तो मैंने आपको बताया था कि जनरली हम नेचुरली फिजिक्स में केवल 3 भौतिक राशियाँ होती हैं जिनके मात्रक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले दूरी, दूरी के बाद द्रव्यमान और द्रव्यमान के बाद समय। तो हम मात्रक मोस्टली इन 3 ही भौतिक राशियों के ज्ञात करते हैं। सिस्टम में भी हम इन तीनों को ही फॉलो करते हैं। सबसे पहले दूरी, दूरी के बाद द्रव्यमान और द्रव्यमान के बाद समय। अरे बस समझ में। और इनसे रिलेटेड मैंने आपको दोनों लेक्चरों में, देखो, विस्थापन का, वेग का, त्वरण का, संवेग का, बल का, कार्य का, आवेग का, इन सभी के मैंने आपको मात्रक ज्ञात करना सिखाया है। दूरी, द्रव्यमान और समय। क्लियर? आफ्टर ऑल, अगर अब हम यहाँ से आगे बात करें इनके पर्सनली यूनिट्स के, जो इनके वास्तविक में जो जनरली जो यूज़ में जो मात्रक आते हैं वो कैसे होते हैं, तो जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी की। दूरी का मतलब डिस्टेंस। तो देखो बच्चों, दूरी भी 2 प्रकार की होती है। एक होती हैं लघु दूरियां, जिन्हें हम कहते हैं छोटी वाली दूरी, और एक हमारे पास होती हैं बृहद दूरियां। एक होती हैं लघु और एक होती हैं बृहद। लघु का मतलब होती हैं छोटी, लघु का मतलब होती हैं छोटी, और बृहद का मतलब होती हैं बड़ी। लघु का मतलब छोटी और बृहद का मतलब बड़ी। 2 प्रकार की दूरियां होती हैं, और इन सभी के अपने अलग अलग यूनिट्स होती हैं। देखो, लघु के अलग होती है, बृहद की अलग होती है। अब मैं आपको इन सभी से रिलेटेड कुछ मात्रक लिखूंगा जो आपको भैया याद रखने ही पड़ेंगे। आ रही बात समझ में? क्योंकि यहाँ से आगे हम जैसे जैसे और अपर लेवल पर चलेंगे तो इन सभी से जो रिलेटेड यूनिट्स हैं वो काम में आएंगी। तो हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लघु दूरियों के मात्रक। ठीक है? तो ध्यान दीजिए, टॉपिक है हमारा लघु दूरियों के मात्रक। क्या है? लघु दूरियों के मात्रक। ठीक है? तो अब हम आपको बताना स्टार्ट करेंगे कि लघु दूरियों के मात्रक क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए। नंबर 1 लघु दूरियों में होती है, सबसे पहले छोटी दूरियों में होती है 1 सेंटीमीटर। तो बेटा 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 की घात -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर में होता है 10 की घात -2 मीटर। नंबर 2 1 मिलीमीटर। तो आप ध्यान रखें, 1 मिलीमीटर में होते हैं 10 की घात -3 मीटर। ठीक है? आफ्टर ऑल, थर्ड 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर में होते हैं बेटा 10 की घात -6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर में होता है 10 की घात -6 मीटर। नंबर 4 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में होते हैं 10 की घात -9 मीटर। नंबर 5
अगर हम बात करते हैं एक पिकोमीटर, एक पिकोमीटर, एक पिकोमीटर में होते हैं बेटा 10⁻12 मीटर। ठीक है। नंबर 6, अगर हम बात करते हैं एक फर्मी या जैसे हम कह सकते हैं फैक्टोमीटर, फर्मी या फिर दूसरा नाम होता है फैक्टोमीटर। एक फैक्टोमीटर में होते हैं 10⁻15 मीटर। ठीक है। नंबर 7, एक एंगस्ट्रॉम, ए से बनता है एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में होते हैं बेटा 10⁻10 मीटर। तो ये हो गए बेटा हमारे पास लघु दूरियों के मात्रा। लघु का मतलब शॉर्ट, आ रही बात समझ में? लघु का मतलब होता है शॉर्ट, ठीक है, या छोटी दूरियां। तो छोटी दूरियों में देखो सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर है, पिकोमीटर है, उसके अलावा फर्मी है, एंगस्ट्रॉम है। तो देखो इनका क्रम एक से चल रहा है। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटी मिलीमीटर, मिलीमीटर से छोटी माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से छोटा नैनोमीटर, नैनोमीटर से छोटा एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से छोटा पिकोमीटर, पिकोमीटर से भी सबसे छोटा क्या बन जाएगा? फर्मी, 10⁻⁻15 मीटर। तो ये हो गया बेटा लघु दूरी, यानी कि जो सूक्ष्म दूरियां होती हैं उन सभी सूक्ष्म दूरियों के ये क्या बन गए हैं? मात्रक। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से। ठीक है, आगे अगली बात हम करते हैं बृहद दूरियों के मात्रक। तो बेटा बृहद दूरियों में क्या आता है? बृहद दूरियों में आता है जैसे कि किलोमीटर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय मात्रक, उसके बाद आता है बेटा लाइट ईयर, जैसे हम कहते हैं प्रकाश वर्ष, पारसेक। ठीक है, तो ये सभी क्या है? बृहद दूरियां हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में होते हैं बेटा 10⁻³ मीटर, यानी कि 1000 मीटर। ओके, ठीक है भाई। उसके बाद आता है बेटा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक क्या होता है? आपको जनरली मैं परिभाषा बता देता हूं। सूर्य के केंद्र और प्रकाश के केंद्र, सूर्य के केंद्र और प्रकाश के केंद्र के जो मध्य की दूरी होती है वो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होती है। लाइक स्कॉर्डिस, सन, सूर्य उसका केंद्र, और ये पृथ्वी है, तो ये हो गई पृथ्वी, और ये हो गया सूर्य। इन दोनों के अगर केंद्रों के मध्य की दूरी मिला दी जाए तो इन दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होती है। ठीक है, जिसका संख्यात्मक मान होता है 1 AU = 1.5 × 10⁻11 मीटर के आसपास होती है। ठीक है, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1.5 × 10⁻11 मीटर। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी दूरी है।
ये वाली फंक्शन, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या बचती है हमारे पास, लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष का देख लीजिएगा, एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक लाइट ईयर क्या होती है परिभाषा, प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है ना, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष का सूत्र क्या बनेगा, आप देखेंगे 1 प्रकाश वर्ष बराबर निर्वात में डायरेक्टली देख लीजिएगा, निर्वात में प्रकाश का वेग इंटू एक वर्ष में तय कर रहा है 365 दिन। अब 365 दिनों की सेकंड निकाल लीजिएगा आप, तो एक प्रकाश वर्ष तो 3 × 10⁻⁸ एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होती हैं और 60 ही कितनी होती है सेकंड। अगर इनको हम हल करें तो एक प्रकाश वर्ष बराबर आपके पास आएगा 9.467 × 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में इतने मीटर होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास लघु दूरियां थी, ये हमारे पास हो गई बृहद दूरियां। लघु का मतलब छोटी दूरियों के मात्रक आपके सामने यहाँ लिखे पड़े, और ये हो गए हैं बृहद दूरियों के मात्रक। आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। स्क्रीनशॉट के लिए छोड़ देता, मैं साफ कर रहा हूँ इसको। हाँ भाई, अब देखिए आगे, ये हो गए दूरियों के। अब आते हैं बेटा द्रव्यमान के मात्रक। अब द्रव्यमान के भी मात्रक होते हैं, वो कैसे होते हैं ध्यान दीजिए। नंबर 1 जैसे कि 1 मिलीग्राम, ठीक है। 1 मिलीग्राम में होते हैं 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। देखिए एक मिनट, हाँ बेटा, तो देखिए हम पढ़ रहे हैं अब द्रव्यमान के मात्रक। तो हमने आपको बताया था 1 मिलीग्राम में, सॉरी 10⁻⁻6 किलोग्राम। नंबर 2 1 मिलीग्राम हो गया, 1 मिलीग्राम के बाद आता है 1 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम में आते हैं बेटा 10⁻³ किलोग्राम। उसके बाद आता है बेटा 1 क्विंटल। 1 क्विंटल, 1 क्विंटल में होते हैं 100 किलोग्राम। उसके बाद आता है बेटा 1 टन। 1 टन में होते हैं बेटा 1000 किलोग्राम। 1 टन को हम एक मीट्रिक टन भी कहते हैं। अरे बस क्या कहते हैं, मीट्रिक टन। जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई 1 मिलीग्राम में तो इतने हो गए, 1 ग्राम में इतने हो गए, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम हो गए, 1 टन में कितने हो गए 1000 किलोग्राम। जैसे कि तुम 1 किलो चीनी लेवे जाओ तो वो 1000 ग्राम ने तोल के देखना दे तुमको, तो 1000 ग्राम को मतलब कितने का बेटा 1 किलोग्राम। अरे बस समझ में क्या हिसाब से काटे हैं आप, है ना। तो ज़रा ध्यान दीजिए, 1 मिलीग्राम, 1 ग्राम, 1 क्विंटल, 1 टन। उसके बाद आता है बेटा 1 ग्रेन। 1 ग्रेन, 1 ग्रेन में होते हैं लगभग 0.0000065 किलोग्राम। तो आप देख सकते हैं 1 ग्रेन में कितना किलोग्राम हो रहा है बेटा 0.00065 किलोग्राम। उसके बाद आता है बेटा 1 औंस।
एक औंस में होते हैं 0.02835 किलोग्राम। तो देखो ये दो चीज़ नहीं मिली आपको, एक तो ग्रेन मिला है और एक आपको मिला है औंस, ठीक है ना। तो एक औंस में होते हैं 0.02835 किलोग्राम। औंस के बाद आपको पास आता है एक ग्रेन हो गया, औंस हो गया, पाउंड। एक पाउंड में होते हैं बेटा 0.04535 किलोग्राम, ठीक है। तो देखिए ये मैंने आपके सामने कुछ द्रव्यमान के मात्रक लिखे हैं जो जनरली हमारे यूजेज में आते हैं, जैसे कि 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम में होते हैं बेटा 10 की घात -6, 1 ग्राम में होते हैं 10 की घात -3, 1 क्विंटल में होते हैं 100 किलोग्राम, 1 टन में होते हैं 1000 किलोग्राम, या जिसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ किलोग्राम, इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻² किलोग्राम। क्लियर। एक ग्रेन में होते हैं 0.00065 किलोग्राम। एक औंस में होते हैं 0.02835 किलोग्राम। एक पाउंड में होते हैं 0.04535 किलोग्राम, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और देखते रहिए। अब आप देखिए, अब लास्ट हमारे पास दूरी का हो गया, द्रव्यमान का हो गया। अब हम करते हैं समय के मात्रकों की बात। समय के मात्रक। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि समय का यूनिवर्सली जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, सेकंड होती है। अब हम आगे बात कर रहे हैं इसके अन्य मात्रकों की। तो जैसे कि इसका नंबर 1 पहला मात्रक होता है 1 मिली सेकेंड। एक मिली सेकेंड में होता है बेटा 10⁻³ सेकेंड। 1 मिली सेकेंड में होता है 10⁻³ सेकेंड। नंबर 2 1 माइक्रो सेकेंड। एक माइक्रो सेकेंड में होता है बेटा 10⁻⁶ सेकेंड। नंबर 3 मिली हो गया, माइक्रो हो गया, माइक्रो के बाद आता है बेटा नैनो सेकेंड। तो नैनो सेकेंड में, 1 नैनो सेकेंड में होता है बेटा 10 की घात -9 सेकेंड, ठीक है। नंबर 4 1 मिनट। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, ठीक है। नंबर 5 1 घंटा। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। और इसके अगर हम सेकंड निकालें तो लगभग आ जाएगा, 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, तो लगभग 3600 सेकंड। कितने सेकंड हो गए बेटा? 3600 सेकंड। नंबर 6, ठीक है। एक दिन में, यानी कि पूरा जो एक दिन का तो छोड़ो आप इन्हीं को याद रख लीजिएगा, 5 के 5 का। तो 5 के हमारे पास क्या निकल कर आ रही है बेटा, जैसे कि 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड में होते हैं 10⁻³ सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड में होती है 10⁻⁶ सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड में होते हैं 10⁻⁹ सेकेंड। 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो टोटल कितनी सेकंड निकल कर आ रही है? 3600 सेकंड। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको, अब आप एक बार थोड़ा सा इधर ध्यान दे लीजिएगा, दूरी, द्रव्यमान और समय। जनरली इन सभी की बात करें हम MKS, CGS,
FES, दूरी मीटर, सेंटीमीटर, फुट, द्रव्यमान किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, समय सेकंड, सेकंड और सेकंड। इन सब के अलावा अब जैसे दूरी के तीनों पद्धतियों में मात्रक हमने पढ़े थे भाई, MGS में मीटर, CGS में सेंटीमीटर, FES में फुट। इन तीनों के अलावा दुनिया भर के मात्रक मैंने आपको बताया जो इनका अन्य मात्रक है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, तीनों पद्धतियों में हो गए। MGS में किलोग्राम, CGS में ग्राम, FES में पाउंड। इनके अलावा भी मैंने आपको मात्रक बताए हैं, ग्रेन, ऑन्स, पाउंड वगैरह, ठीक है। समय, समय का तो तीनों में सेकंड ही होता है, लेकिन इसके अलावा भी आपने जो मात्रक पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, मिनट, घंटा, अर्थात इन सभी का हमने क्या किया, अलग अलग मात्रों में रूपांतरण किया, ठीक है। तो ये सभी मात्रक हैं जो आपको याद रखना कंपलसरी ही है। सबसे पहले जो मैंने आपको दूरियों को बताए थे, दूरियों में दो प्रकार की होती हैं, लघु और बृहद, दोनों को मैंने आपको अलग से लिख के बताए थे। उसके बाद हमने द्रव्यमान के मात्रक को गणना की है, और द्रव्यमान के मात्रकों के बाद हमने किसके मात्रक को गणना की है, समय के मात्रक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी चीज़ आपके क्लियर हो गई होगी। एक बार आप इन द्रव्यमान के, समय के मात्रकों का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। तो अब इसके अलावा जो अगली जानकारी है वो आपको मिलेगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।